हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जो लेक्चर नंबर 28 है और 27 है। 27 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फिर 28 नंबर लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ क्या है वो अच्छे से समझा और गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जो जिस टाइप का क्वेश्चन जेडबल नीट एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो एक्चुअल में गॉस लॉ की तीन एप्लीकेशंस है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर के लिए तीन केसेस है। आसान है ये सब चीज़ें, मतलब इतना सारा देख के आप लोग डरना नहीं। ठीक है, तो मैंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को यहाँ पे लिख के रखा। देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को समझने के लिए आप लोगों को समझना होगा पहले गॉस लॉ क्या है। वो तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया, लेकिन अगर फिर भी वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा। ओके, ध्यान से देखो। लेट्स से एक स्फेयर है। ओके, ये एक स्फेयर है, फुटबॉल इमेजिन कर लो। तो इसके अंदर एक चार्ज रखा आपने, है ना। इस चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, इस चार्ज से ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेसेस से पास हो रहे हैं। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, दैट इज फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है फुटबॉल की, इस सरफेस के थ्रू ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स है। तो गॉस ने बोला कि यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो कितना चार्ज एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस ने ये हमें बोल दिया सिंपली। तो देखो, यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे क्यों होंगे, पहली बात आंसर इज यहाँ पे फ्लक्स होंगे बिकॉज सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो अगर सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे फ्लक्स होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेसेस, तो यहाँ पे फ्लक्स है। तो गॉस ने बोला कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे दैट टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये सिंपल है। तो देखो, कितना चार्ज एनक्लोज है, यहाँ पे क्यू है, तो आप बेसिकली लिख सकते हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स। तो ये गॉस ने हमें बोल दिया। तो इतनी एक छोटी सी स्टेटमेंट जो गॉस ने बोला, इसकी मदद से हम लोग जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी गॉस लॉ को अप्लाई करके हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीन एप्लीकेशंस लिख के रखा मैंने, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। आसान है, मैं नहीं कहूँगा कि टाफ है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेशन देना होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अच्छे से कब दे पाओगे? जब आप पेपर पेन लेके अच्छे से बैठ जाओगे। ठीक है, और चीज़ों को लिखते जाना, क्या ही है। ओके, तो जब आप 1 घंटा या आधा घंटा अभी पढ़ रहे हो, यानी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मतलब आप पढ़ने के लिए बैठे हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, आधा घंटा पूरा यूटिलाइज हो जाएंगे, है कि नहीं? यस। तो अगर ऐसे ही इस तरह से वीडियो देखता रहा, बाद में समझ में तो आएंगे लेकिन दिमाग में नहीं बैठ जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जब पेपर पेन लेके ऐसे लिखते जाओगे, चीज़ें अच्छे से क्लियर होते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो देखो, पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये वायर पॉजिटिवली चार्ज से मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ये पॉइंट आर डिस्टेंस दूरी पे है, कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकलने दिया। एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो निकाले थे एकदम बिगिनिंग की कुछ लेक्चर में, एक था वहाँ पे टॉपिक विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, कितना आया था, ट्वाइस के बाय आर, ट्वाइस के फिर यहाँ पे लैम्डा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा dx लिया था, यहाँ पे एक dx लिया था, है ना। तो dx से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, dE इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी इस dx की वजह से यहाँ पे dE इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो ये लेक्चर
मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना, वहाँ पे अच्छे से एकदम बेसिक से समझा था चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो ये था विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसका मतलब यहाँ पे बाय यूजिंग गॉस लॉ इसे सॉल्व करना है। तो उसको देखेंगे आज कैसे, किस तरह से बाय यूजिंग गॉस लॉ इसे सॉल्व कर सकते हो, यानी इस फॉर्मूला को निकल सकते हो आप, ठीक है। तो कंपैरेटिवली गॉस लॉ से निकलना आसान है। एग्जाम में आपको वहाँ पे लिख के देंगे कि बाय यूजिंग गॉस लॉ इसे सॉल्व करो, या फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, ऐसे आपको दिया रहेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। तो लेट्स से ये एक प्लेन शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होंगे वो निकलने दिया हमें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, अगर एक स्फेरिकल सेल है, ये हॉलो सेल है, मतलब फुटबॉल समझ लो, ओके। तो ये सेंटर है, इसका एक रेडियस है, लेट्स से रेडियस को हमने आर बोल दिया, कैपिटल आर, ओके। तो आउटसाइड का केस क्या है, एक काम करते हैं ना, तो आउटसाइड का जो केस होंगे, आउटसाइड का केस में यही स्फेयर है, रेडियस, ओके। तो आउटसाइड मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और ये जो स्फेयर है पूरा का पूरा चार्ज दे, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पे है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है आउटसाइड द स्फेयर है, ठीक है। तो फिर इनसाइड द स्फेयर मतलब यहाँ पे हमने कहीं पे एक पॉइंट लिया इनसाइड द स्फेयर, तो यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये जो पॉइंट है लेट्स से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दिया। फिर ऑन द सरफेस क्या होंगे, ये लेट्स से रेडियस आर है, ओके, सबके लिए रेडियस हमने कैपिटल आर लिखा, ठीक है, और जो पॉइंट की डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉलर लिखा। तो सरफेस पे पॉइंट है, तो ये जो स्मॉलर है, पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉलर है, ठीक है, रेडियस को कैपिटल आर लिखा। तो इस केस में दोनों आर क्या है, सेम है, यानी ऑन द सरफेस कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकलने दिया हमें, ठीक है। देखो एक बार आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहला एप्लीकेशन को देख लेते हैं, है ना, आसान है ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको करते जाना होगा। अब तो एक्सपर्ट नहीं हो अभी, है कि नहीं, अब तो बिगिनर हो, तो इसलिए आपको चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करते जाना होगा, ठीक है, ओके। तो देखो जो पहला एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन में क्या है, एक आपको वायर लेने दिया, ठीक है। तो ये वायर है मान लो, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। इस वायर से लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि बाय यूजिंग गॉस लॉ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो निकलने दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, है ना, आप लोग लिख के रखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए लिख लेते हैं, है ना, टू अप्लाई, ओके, गॉस लॉ। तो गॉस ने कुछ रूल दिया हमें कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ रूल फॉलो करना होगा। तो नंबर 1 क्या है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, ओके, गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो गॉसियन सरफेस किस तरह के होते हैं, गॉसियन सरफेस होते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस, और सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक ही लेना है, सिमेट्रिक। तो आप एसिमेट्रिक भी ले सकते हो, लेकिन एसिमेट्रिक लेने से जो कैलकुलेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो सिमेट्रिक लेने से कैलकुलेशन इजी होंगे। तो बेसिकली गॉस ने सजेस्ट किया हमें कि सिमेट्रिक सरफेस लो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो हमको बोला कि ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे ड्रॉ करने दिया, दैट इज द क्वेश्चन। तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा थ्रू द पॉइंट, ओके, थ्रू द पॉइंट
जहाँ पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वेयर यू वांट टू फाइंड और वेयर यू नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब लिखने का कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने ये भी समझना है ना इस चीज़ों को, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा। ठीक है, तो देखो गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है कहाँ पे, थ्रू द पॉइंट एट विच यू नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो गॉसियन सरफेस है दैट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप लोग याद रखना। तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होने से अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे एक सिमेट्रिक सरफेस बनाते हैं, और ये जो सरफेस है इसको हमने बोला गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिलेंडर है सिमेट्रिक सरफेस। तो यहाँ पे आप स्फेयर भी बना सकते हो, तो अगर स्फेयर बनाओगे इस तरह से बनाना होगा, है ना, दैट स्फेयर मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट। या तो आप क्यूब भी बना सकते हो, क्यूबॉइड भी बना सकते हो, जो मर्जी आप बनाओ, लेकिन सिमेट्रिक बनाओ, और क्या बनाओ, क्लोज सरफेस बनाओ। ओके, तो और एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस, तो आप क्या करोगे, इसे इमेजिन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया। अभी ध्यान से देखो, ये जो वायर है, इस वायर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ऐसे, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे ऑब्वियसली, तो ए से भी निकलेंगे, ए से भी निकलेंगे, है ना, तो 3 डिमेंशन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इस वायर में से। तो बेसिकली ये जो वायर है, ये वायर पे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे कि नहीं, हर डायरेक्शन में निकलेंगे, यस। तो उस केस में अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे एक छोटी सी एरिया, ठीक है, तो ये स्मॉल एरिया को यहाँ पे हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी निकल रहे हैं, है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे निकल रहे हैं। ओके, तो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, जिसको हमने बोला सपोज डी ए। तो अभी देखो, इस स्मॉल एरिया की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे। ठीक है, तो डी ए, इस स्मॉल एरिया को हमने बोला डी ए, और इसका जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ऐसे समझो, ये सिलेंडर है ना, तो इस सिलेंडर में एक आप ग्लास ले लो, इमेजिन करो, है ना, पानी पीने वाला ग्लास। ओके, तो यहाँ पे ये सिलेंडर की सरफेस है, तो ये होंगे डी ए वेक्टर। ठीक है, ब्लैक मार्कर। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अभी देखो, डी ए और ई के बीच में एंगल कितना होंगे, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऊपर की जो ये सरफेस है इसकी थ्रू पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग ओवर दिस सरफेस, इसकी थ्रू नहीं पास हो रहे, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे कितना होंगे, 0। ठीक है, तो नीचे की जो ये सरफेस है, नीचे की सरफेस की थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहे, ऐसे ऊपर से पास हो रहे, तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द सरफेस, तो उस केस में फ्लक्स कितना होंगे, हाँ, 0 होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स होने के लिए क्या होना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस के थ्रू पास होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कर्व सरफेस है, ठीक है, तो इस कर्व, एक काम करता हूँ ना, मैं आपको फील देता हूँ। ठीक है, तो इसे इमेजिन करो। ठीक है, तो ये है सिलेंडर, तो यहाँ पे देखो, ये वायर बीच में है, एकदम सेंटर पे वायर है। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं, तो इस सरफेस की थ्रू पास नहीं हो रहे, ऐसे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी नीचे की जो सरफेस है यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे, और ऊपर भी फ्लक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है, ये साइड की सरफेस यानी जो कर्व सरफेस है, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो कर्व सरफेस पे हमने क्या किया, एक डी ए ऐसे राउंड करके इस तरह से डी ए एरिया लिया। ठीक है, ये कौन सी एरिया है, डी ए। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, तो इस एरिया को हमने ऐसे रखा, तो इस तरह के शेप बनेंगे। तो इस डी ए एरिया की जो एरिया वेक्टर होंगे ये होंगे।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है कि नहीं, ठीक है। तो देख लो अच्छे से एक बार। तो ये जो डीए एरिया है, इस डीए एरिया को हमने इस तरह से प्लेस किया और इसका जो एरिया वेक्टर होंगे ये होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस। गुड, आया यहाँ तक समझ में? यस, ओके। तो देखो इस डीए की डायरेक्शन ये हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो नीचे की सरफेस में फ्लक्स 0, यहाँ पे भी फ्लक्स 0। तो फ्लक्स कहाँ पे होंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं सरफेस के थ्रू। तो यानी ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस में क्या मिलेंगे? सिर्फ फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस, ओके, स्मॉल एरिया डीए, ओके। इसको हमने कितना बोला? d5 बोला। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? E डॉट डी ए, यही तो फॉर्मूला है ना, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा इज 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है? देखो आया ना समझ में? कॉस 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो d5 है दैट इज द स्मॉल फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एरिया dA, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे dA होंगे कि नहीं? बहुत सारा होंगे, पूरा का पूरा एरिया में, है ना। इस डिब्बे में देखो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से dA होंगे। तो अब देख पा रहे हो ये एक dA हमने बनाया और फिर यहाँ पे भी ऐसे dA होंगे, है ना, बगल में यहाँ पे भी dA होंगे, इस तरह से बहुत सारा dA होंगे। तो कितना डीए है ऑब्वियसली हमें मालूम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस की जो एरिया है वो एरिया मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन के काम क्या है कि छोटी सी एक एरिया को लो, उसको इंटीग्रेट करो, तब पूरा का पूरा एरिया मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से डीए एरिया है, जब आप डीए को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा जो कर्व सरफेस एरिया है वो मिल जाएंगे। तो देखो टोटल फ्लक्स को आप लिख सकते हो, टोटल फ्लक्स, ओके, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फाई लिख दो, ठीक है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है। तो डी फाई मतलब ई डी आई, ठीक है। तो यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएंगे, तो आप लिखोगे ई डी आई। ई क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कब चेंज होंगे? जब ये आर चेंज होंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे चार्ज है वो चार्ज चेंज होंगे, और दोनों को तो आपने चेंज नहीं किया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? दैट इज कांस्टेंट, ओके। तो ये जो एरिया होंगे डीए को जब इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेंगे ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया कितना होते हैं? ट्वाइस पाई आर एल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज हाउ मच? ट्वाइस पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, ओके। तो ये जो L है, L क्या है? डिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज L, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, जब आप DA को इंटीग्रेट करोगे, इस छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट करोगे, तब कर्व सरफेस एरिया मिलेंगे, है ना। और वो क्या है? ट्वाइस पाई आर एल। तो DA की इंटीग्रेशन होंगे ट्वाइस पाई आर एल, ठीक है। तो ये होंगे टोटल फ्लक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? हाँ, यस, क्लियर है, गुड। तो अगर यहाँ तक समझ में आया, बाकी इजी है आपके लिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए एक काम करना होगा ना, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, ओके। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम ये जो चार्ज है, ये तो पता नहीं कितना है चार्ज, तो चार्ज ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू हाउ मच? चार्ज कितना है कितने लेंथ पे, ठीक है।
तो अगर कितने एरिया पे कितना चार्ज है उसे हम बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे कितनी ये तो लेंथ है ना, तो कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं लैम्डा, और चार्ज को हम चार्ज लिखा या तो क्यू भी लिख सकते हो, तो लेंथ को एल लिखा। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल आप लिख सकते हो। तो जब एरिया होंगे तो एरिया की केस में ये तो लेंथ है ना, तो इसलिए हमने लैम्डा लिखा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एरिया होंगे तो क्या लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं सिग्मा लेटर से। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग इस सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम चार्ज को यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज को लिखेंगे लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको दिया रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे भी हमें टोटल फ्लक्स मिला इतना, यहाँ पे भी हमें ये मिला टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिलेंगे, ये इसको 2 बोल दो इक्वेशन, इसको 1 बोल दो। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 2 करने से हमें मिलेंगे E ट्वाइस पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एल एल कैंसिल हो जाएंगे ना। ओके, तो लैम्डा ट्वाइस पाई आर एप्सिलॉन नॉट ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरह से आप अगर लिख के रखो तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। सपोज अपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करना होगा है ना, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नीचे भी करो, तो नीचे 2 इंटू 2 कितना होंगे 4 हो जाएंगे है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्यों किया, क्योंकि इसको हमने के की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या था बोलो, के इज इक्वल टू हाउ मच, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हमने क्या लिखा के, तो आप लिख सकते हो 2k लैम्डा बाय आर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, कहाँ पे इस पॉइंट पे। तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने 2 मेथड से निकाला, तो एक था नॉर्मल हम लोग का जो मेथड है, और एक है ये है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक पूछेंगे, कौन सा नहीं पता है ना, तो आप लोगों को दोनों प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और मैं नोट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तब क्लियर रहेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन को जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या बोला आपको, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। ओके, तो वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन नंबर 2। ओके, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग प्लेन शीट आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो लेट्स से एक प्लेन शीट है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये है एक प्लेन शीट लार्ज। तो इस शीट में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो इमेजिन करो ये शीट ऐसे है परपेंडिकुलर टू बोर्ड। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रखा। ठीक है, ओके, इमेजिन करो। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो एक इधर निकलेंगे और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से हर जगह निकलेंगे। तो आपको पूछा कि लेट्स से यहाँ से हमने एक डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस को बोला सपोज r। तो इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कब मिलता है, जब भी चार्ज है, चार्ज के अराउंड क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो इस प्लेन शीट में क्या है चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से यानी इस प्लेन शीट की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। यस, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दिया। तो बेसिकली आपको पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट।
ओके, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। ओके, एट ए डिस्टेंस आर कुछ भी दे दो। ओके, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गुड। तो देखो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो रूल था, तो वो रूल क्या था? पहला रूल था नंबर 1 टू अप्लाई गॉस लॉ। ओके, टू अप्लाई गॉस लॉ। तो नंबर 1 रूल क्या है? ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस कहाँ पे? थ्रू द पॉइंट where you want to find the electric field। ओके, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, want to find the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बेसिकली एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और गॉसियन सरफेस किस तरह के होते हैं? इमेजिनरी सरफेस और सिमेट्रिक बोल सकते हो, और क्लोज सरफेस। तो आप कुछ भी सिमेट्रिक और क्लोज सरफेस बना सकते हो, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, और फिर एक स्फेयर बना सकते हो, एक सिलेंडर बना सकते हो। तो सिलेंडर को हमने ऑलरेडी एग्जांपल में ले लिया, तो अभी कुछ दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे एक इस तरह की क्यूबॉइड है। ठीक है, तो हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया, इसी को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट के थ्रू हमें क्या बनाना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो, सॉरी, इस पॉइंट के थ्रू हमें सरफेस को बनाना होगा। ठीक है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस को पास करवाना होगा किस पॉइंट से? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। तो देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा 3D बनाने की, आप लोग देखना और खुद से भी ट्राई करो। ओके, तो ये हमने बनाया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन आप लोग स्केल यूज करना। ठीक है, ओके, तो हमने ये एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो दोनों सरफेसेस है, दोनों सरफेसेस का कुछ एरिया होंगे। इसका एरिया ए बोल दिया, इसका एरिया ए बोल दिया, दोनों सेम एरिया होंगे ऑब्वियसली। और ये जो इनसाइड यहाँ पे जो ये एरिया है, इसका भी एरिया कितना है? ए है, सेम एरिया। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस सरफेस के थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे, ऐसे है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे इस सरफेस के थ्रू, और यहाँ पे भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन ऊपर की सरफेस, नीचे की सरफेस, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या इस ऊपर की सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे? क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, और हमें पता है फ्लक्स कब मिलेंगे? जब सरफेस के थ्रू पास होंगे, ना कि इस तरह से पास होंगे। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर से अगर पास होंगे इस तरह से, तो हमें वहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है बॉक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रहे हैं, तो इस यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे और यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे। तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस डायग्राम में फ्लक्स पे जो कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ दो ही सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ओके, कौन सी दोनों सरफेसेस? ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स पे। तो एक सरफेस को हमने बोल दिया सपोज नंबर 1 सरफेस, और एक को बोल दिया नंबर 2। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे, इसको हमने बोला φ1 और इसको बोला सपोज φ2। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज
90 डिग्री टू सरफेस, तो ये है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री टू सरफेस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की फॉर्मूला होंगे, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इसको आप लिखोगे ई ए कॉस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज 1, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे फाई 1 कितना होंगे, सेम ई ए होंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस 0 डिग्री होंगे, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होंगे, दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। ईजी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ई ए प्लस ई ए लिखोगे एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ई ए, ठीक है। हाँ देख लो एक बार, यस आ रहा है समझ में। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, गॉस लॉ को अप्लाई करना होगा। ओके, तो अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय चार्ज एनक्लोज्ड, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इस जो ये क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज है यही तो एनक्लोज्ड है, मतलब ये जो चार्ज है यही एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमें नहीं पता, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या यहाँ पे लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, तो Q बाय ए लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कितना है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे वहाँ पे लैम्डा लिखा था, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज बाय एरिया, कितना एरिया में कितना चार्ज है, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो अब। तो यहाँ पे चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो ये हुआ फाई की वैल्यू, तो ये भी तो फाई की वैल्यू है, तो इसको हमने बोला 1 इक्वेशन, इसको बोला 2। तो 1 इक्वल टू 2 करें तो क्या मिलेंगे हमें, तो हमें मिलेंगे ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ई इज इक्वल टू मिलेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये होंगे आंसर, देख लो एक बार। तो हमें क्या मिला, तो इस प्लेन शीट के लिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, वो कितना है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आया, कर पाओगे, एग्जाम में आएंगे तो करना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी कर पाओगे, है ना। ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, हम लोग जल्दी से नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो ही गया सर। तो आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पानी पी के आओ, ठीक है, एक गिलास पानी पी के आओ, या तो कुछ ऐसे ही मतलब, ठीक है, या तो एक है ना टेक्निक गहरी सांस लेना, ऐसे इस तरह से, मतलब गहरी सांस लेते हैं ना, तो आप लोग गहरी सांस लेके भी अपना दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आके वीडियो को रिज्यूम करना, ओके। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ओके, हॉलो स्फेयर मतलब स्फेरिकल सेल, ओके। तो यहाँ पे 3 केसेस है, तीनों को देखेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ओके। तो नंबर 1 को लिख देते हैं आउटसाइड, तो पहले हम लोग आउटसाइड देखेंगे, फिर इनसाइड, फिर जो है ऑन द सरफेस, ओके। तो देखो ये एक स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस है लेट्स से कैपिटल R। तो आपको यहाँ पे आउटसाइड द स्फेयर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे,
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला सपोज आर डिस्टेंस दूरी पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो टू अप्लाई गॉस लॉ क्या करना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोगों को अभी याद है, ठीक है। तो टू अप्लाई गॉस लॉ हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। तो इमेजिनरी सरफेस है, दैट्स व्हाई मैंने डॉट डॉट लिख दिया, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस यानी सिमेट्रिक सरफेस इमेजिन किया, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इस स्फेयर के ऊपर और एक स्फेयर बना दिया, इस फुटबॉल के ऊपर और एक फुटबॉल बना दिया, ऐसे आप इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे फ्लक्स निकलना है। लेट्स कंसीडर ये एक स्मॉल एरिया है डीए। तो इस डीए की वजह से जो फ्लक्स निकलेंगे उसको हम बोलेंगे डी फाई, और इस डीए की जो डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। ये है डीए की डायरेक्शन। तो देखो ये जो स्फेयर है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, तो उस स्फेयर की कुछ चार्ज होंगे। तो लेट्स से पूरा का पूरा स्फेयर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हॉलो स्फेयर है, ऑब्वियसली ये जो चार्जेस होंगे कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे चार्ज रहेंगे तो उसका चार्ज डेंसिटी होंगे सिग्मा, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो अभी देखो एरिया कौन सी लोगे, जहाँ पे चार्ज है, तो इस स्फेयर में चार्ज है, तो इसकी जो एरिया होंगे वो एरिया कितना होंगे, स्फेयर की एरिया फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो आर है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, तो कौन सी आर लोगे, हाँ बोलो। तो जो जिस स्फेयर की एरिया चाहिए वो आर लोगे, तो हमें इस स्फेयर की एरिया चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है। तो इस स्फेयर की एरिया के लिए हमें ये कैपिटल आर लेना होगा, तो ये आर ले लिया। तो बहुत लोग यहाँ पे कॉन्फ्यूज कर देते हैं, वो लोग स्मॉल आर लेते हैं, बाद में गलत हो जाते हैं आंसर, है कि नहीं। ओके, तो हमें क्या चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। तो ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। तो ये है, तो यहाँ पे एरिया को क्या लिखा, एरिया इज, ये जो स्फेयर है ब्लैक कलर की, इसका एरिया जो है 4 पाई कैपिटल आर, ओके। तो अभी देखो यहाँ से ये जो चार्जेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, तो ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसकी डायरेक्शन ये है, ओके। किसकी वजह से निकला ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो चार्जेस है इस स्फेयर की चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो अभी देखो हमें पता है कि फ्लक्स की जो फॉर्मूला है, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए। लेकिन यहाँ पे डी ए मतलब स्मॉल एरिया, तो उसके लिए जो फ्लक्स होंगे स्मॉल फ्लक्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। तो अभी देखो ई डी ए, थीटा कितना होंगे, थीटा विल बी 0 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज 0 डिग्री, ओके। तो देख लो एक बार यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, यस आ गया, ओके। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें टोटल फ्लक्स निकलना है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स डी फाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए आप लिखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी ए। तो कांस्टेंट होंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो डी ए है, डी ए इज द एरिया, कौन सी एरिया, ये एरिया, ठीक है, ये स्मॉल एरिया। तो अगर डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा जो एरिया मिलेंगे, ये जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका एरिया मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से जब आप डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो ये बड़ा सा जो सरफेस है इसका एरिया मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा सरफेस है इसका एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर, एक्चुअल में 4 पाई आर होंगे ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो छोटी सी सरफेस स्फेयर के लिए जो एरिया है वो एरिया कितना था, 4 पाई, ये मैंने क्या लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर होंगे ना एरिया फॉर्मूला, ठीक है।
तो यहाँ पे जो छोटी सी स्फीयर है इसके लिए जो एरिया होंगे वो कितना होंगे 4πr², और जो बड़ा सा स्फीयर है इसका जो एरिया होंगे कितना होंगे 4π², क्योंकि इसके लिए रेड कलर की स्फीयर के लिए जो रेडियस है वो है स्मॉलर। ठीक है, ओके, यहाँ तक आया समझ में? गुड, इजी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जब आप डी को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेंगे, बड़ा सा जो रेड कलर की स्फीयर है उसका एरिया मिलेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4πR²। ठीक है, तो हमें क्या मिला फाइनली, फ्लक्स की जो फॉर्मूला है ये मिला। ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेप में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आई थिंक अभी आप खुद कर पाओगे शायद, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ओके, तो क्या है, फाई इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज कितना है, चार्जेस ये है सिग्मा 4πR²। तो आप लिखोगे सिग्मा 4πR² बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो फॉर्मूला मिला, तो इसको हमने 2 बोल दिया सपोज, और इसको 1। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। जब इक्वेट करोगे क्या मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे E4πR² इज इक्वल टू सिग्मा 4πR²। कैपिटल आर और स्मॉल आर को ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, और ये है। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे, 4π कैंसिल हो गया है ना, तो हमें मिलेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे R² नीचे आ जाएंगे स्मॉल r²। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना होंगे, इसको निकलने देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनसाइड एक पॉइंट लेना है इस स्फीयर की। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस ये पॉइंट लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, उसको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। क्या लग रहा है, टफ या इजी? टफ तो है ही नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके लिए तो ऑब्वियसली टफ होंगे, है ना। प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर बोलना मुझे टफ है कि नहीं इजी है, हाँ बोलना। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करोगे, इनसाइड पॉइंट लोगे, फिर ऑन द सरफेस लेंगे, है ना। तो देखो इसके लिए डायग्राम यही बनाते हैं, है ना। तो इसका जो रेडियस होंगे इसको हमने बोला सपोज कैपिटल आर। ओके, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, लेट्स से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे है। तो गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस दैट विल पास थ्रू द पॉइंट वेयर वी नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस इस पॉइंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, तो हमने एक इमेजिन किया गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस पास हो रहा है इस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए यही ध्यान में रखना होगा कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस को, यानी जो इमेजिनरी सरफेस है उसको पास करवाना होगा। तो ये एक बड़ा सा फुटबॉल है जिसका चार्ज है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे ड्रॉ किया हमने। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होंगे। क्यों, मैं बोलता हूँ अभी। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक है, तो ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये सब अंदर नहीं जा रहे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये है गॉसियन सरफेस, ये जो रेड कलर से हमने बनाया ये क्या है, गॉसियन सरफेस। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही है, अब इसको ध्यान से देखो,
आराम से समझ में आएंगे। तो रेड कलर से जो हमने इमेजिनरी सरफेस बनाया ये है गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस इस पॉइंट की थ्रू पास हो रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होंगे, 0 होंगे। कैसे, उसको देखो। ठीक है, देखो ध्यान से। जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ओके, तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड, कहाँ पे एनक्लोज्ड है, एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज्ड अंडर इनसाइड, इनसाइड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बोला था गॉस ने क्या बोला कि जो चार्ज है दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड अंडर द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अभी देखो क्या इस सरफेस में से, क्या इसमें से कुछ फ्लक्स होंगे, मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो क्या इसमें से कुछ फ्लक्स होंगे, निकल रहे क्या फ्लक्स इसमें से, नहीं। क्यों, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, मतलब इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज इज 0। तो चार्ज कहाँ पे, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके बाहर है ये सब चार्जेस, ये पॉजिटिव जो चार्जेस है ये सब चार्जेस इस गॉसियन सरफेस से बाहर है। तो ठीक है, तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस यहाँ पे कुछ चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0। तो आंसर कितना आएंगे, फ्लक्स इज 0। तो अगर फ्लक्स ही 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वहाँ पे, नहीं होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो 0 होंगे। यस, आ रहे हैं समझ में, ओके, इजी है ये। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में तो हमें कहाँ पे चाहिए अभी, ऑन द सरफेस। ओके, तो लिख देते हैं ऑन द सरफेस। ये इजी है, आप 1 मिनट में कर सकते हो। देखो जो प्रीवियस डायग्राम था पहला वाला, वहाँ पे क्या था, ये है एक स्फेरिकल सेल जहाँ पे चार्जेस है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला मिला, तो ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितना लिया, r लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें r डिस्टेंस दूरी पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया था ना ऐसे, तो ये डिस्टेंस है स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला कितना मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अभी अभी मिला था इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, तो देखो ये जो सिनेरियो है ऑन द सेल, तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि ये है स्फीयर और ये है डिस्टेंस रेडियस r। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से इतना डिस्टेंस, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है, तो बेसिकली दोनों r सेम है अभी। तो इस सिचुएशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है, तो उस केस में स्मॉलर विल बिकम कैपिटल R। तो यानी ऑन द सरफेस मीनिंग क्या है, ऑन द सरफेस मीनिंग स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे वो कितना होंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आया, मतलब स्मॉलर बिकम्स कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉलर की जगह पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल R लिखोगे। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मूला, R कैंसिल हो जाएंगे। होगा, कर पाओगे, ओके। तो ये था, आसान है, तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना, मैं समझा दूंगा अच्छे से, है ना। और जो क्वेश्चन सॉल्व कराए वो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।